Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। ठीक है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों को सुलझाएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है, अपशिष्ट व उत्सर्जित पदार्थों का समुचित निपटान होना। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना, नाले नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। ठीक है, आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव को रोकना, नालियों के गंदे पानी की समुचित निकासी होना। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाना। ठीक है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। ठीक है, जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, इसका आंसर देख लेते हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्नलिखित प्रकार से की है, जैसे कि जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। रोग फैलाने वाले रोग जनकों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रोग फैलाने वाले रोग जनकों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। रोग जनक के मनुष्य में स्थानांतरण की क्रियाविधि की जानकारी होती है। ठीक है, रोग जनक के मनुष्य में स्थानांतरण की क्रियाविधि की जानकारी होती है। रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है ज्ञात होता है। ठीक है, बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है अमीबता। ठीक है, अमीबता, मलेरिया, एस्केरिस्टा, न्यूमोनिया। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अमीबता या अमीबा या अमीबी अतिसार नामक रोग मानव की वृद्ध आंत्र में पाए जाने वाले एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अमीबता या अमीबी अतिसार नामक रोग मानव की वृद्ध आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इस रोग के लक्षण कोष्ठबद्धता, उदर पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक संश्लेषण और रुधिर के थक्के वाला मल होता है। ठीक है, इस रोग की वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं।
ठीक है। इस रोग की वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। ठीक है। संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत है। इससे बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया देख लेते हैं। इस रोग के लिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जैसे प्ला वाइवेक्स, प्ला मलेरियाई, प्ला फैल्सीपेरम तथा प्ला ओवेल उत्तरदायी है। इनमें से प्ला फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्गम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक होता है। ठीक है। इनमें से प्ला फैल्सीपेरम, ठीक है, प्ला फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्गम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक होता है। इसके संक्रमण के कारण रक्त कोशिका में थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण ये अवरुद्ध हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस मलेरिया में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मादा एनोफेलिस रोगवाहक अर्थात रोग का संचारण करने वाली है। जब मादा एनोफेलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा, मादा एनोफेलिस रोगवाहक अर्थात रोग का संचारण करने वाली है। जब मादा एनोफेलिस, ठीक है, जब मादा एनोफेलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। मतलब मीन्स उसके बॉडी में एंटर कर जाती हैं और जब संक्रमित मादा मच्छर किसी अन्य स्वास्थ्य मानव को काटती है तो स्पोरोजोइट्स मादा मच्छर की लार से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि 48 या 72 घंटे के पश्चात होती रहती है। ठीक है। 48 या 72 घंटे के पश्चात होती रहती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं की निरंतर क्षति होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस के रिश्ता क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यह रोग आंत्र परजीवी एस्केरिक से होता है। इस रोग के लक्षण आंतरिक रुधिर स्त्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत्र का अवरोध आदि। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जी, फलों, वायु आदि से होता है। ठीक है। इससे रक्ताल्पता, दस्त, उंडुक्षुशोथ आदि रोग हो जाते हैं। कभी कभी एस्केरिस के लार्वा पद भ्रष्ट होकर विभिन्न अंगों में पहुंचकर क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज है निमोनिया। ठीक है। अब हम निमोनिया के बारे में जानेंगे। मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा, निमोनिया। ठीक है। मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी है। इस रोग में फुफ्फुस अथवा फेफड़ों के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है। इस रोग में क्या होता है, फुफ्फुस अथवा फेफड़ों के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण से वायु कोष्ठ में तरल भर जाता, मीन्स द्रव भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग के लक्षण ज्वर, ठिठुरना, खांसी और सिर दर्द आदि है। निमोनिया विषाणु जनित है एवं कवक जनित भी होता है। ठीक है। निमोनिया 2 टाइप का होता है, विषाणु जनित एवं कवक जनित भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, इसका आंसर देख लेते हैं।
सभी जल स्रोतों जैसे जल कुंड, पानी के टैंक इत्यादि को नियमित सफाई करनी चाहिए तथा उन्हें असंक्रमित रखना चाहिए। ठीक है, तथा उन्हें असंक्रमित रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाहित मल, कूड़ा, करकट आदि को जलीय स्रोतों में बहाने से रोकना चाहिए। ठीक है, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए व अन्य घरेलू कार्यों हेतु परिष्कृत, संक्रमण विलंबित व घुले हुए पदार्थों के स्वतंत्र जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण इसे नियंत्रित करने वाले जीन से हुआ है। ऐसे जीन क्लोन किए जाते हैं तथा फिर वाहक के साथ समेकित करके व्यक्ति के प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। इसका आंसर आ जाएगा प्राथमिक लसिका अंग अस्थि मज्जा व थाइमस है। ठीक है, प्राथमिक लसिका अंग अस्थि मज्जा व थाइमस है। एंड द्वितीयक लसिकाएं पीलिया, लसिका नोट्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स व छोटी आंत के पियर्स पैचेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा नाम बताइए। MLAT, CMI, एड्स, NaCO, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं MALT, ठीक है, इसका पूरा नाम देख लेते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटिक लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका फुल नेम है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NaCO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। HIV का फुल नेम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है।